Welcome students, class 6th social science, and today our subject history, chapter 3 in the earliest cities. Now here Jaspal and Harpreet. Jaspal and Harpreet are playing cricket in the lane outside their home. उनके घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं वो. उन्होंने कुछ नोटिस किया कि वहाँ पे एक बिल्डिंग है एंड हॉन्टेड हाउस. तो वो सब बच्चे उस घर को क्या बोलते हैं? हॉन्टेड हाउस. दैट मीन्स कि भूतिया घर. क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि लुक एट द आर्किटेक्चर. वहाँ उस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है बहुत पुराने ज़माने का है. वो ऑलमोस्ट क्या होता है, बहुत पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स होती है ऐसे ही खाली पड़ी रहती है तो हम उससे क्या बोलने लग जाते हैं कि यहाँ तो भूत रहते हैं, इट्स अ हॉन्टेड हाउस. तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पुरानी बिल्डिंग्स होते हैं. नाउ द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ हड़प्पा. वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी. जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उनके पास बहुत सारी स्टोरीज होती है. Nearly 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab. हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम जब रेलवे लाइन डाली जा रही थी वो कौन से स्टेट में डाली जा रही थी? पंजाब में. एंड कब? 150 years ago, 150 साल पहले. तो क्या हुआ कि इंजीनियर स्टम्बल, दैट मीन्स कि वो हक्के भक्के रह गए. क्यों? क्योंकि अपॉन द साइट और हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. अब वहाँ पे जब इंजीनियर रेलवे लाइन डाल रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे कुछ हड़प्पा के साइट्स मिले हैं उस एरिया में. और जो पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी. जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया. तो वो जो पार्ट था वो था पाकिस्तान में. टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. उन्हें कुछ ब्रिक्स मिले बहुत हाई क्वालिटी की, मतलब बहुत अच्छे ब्रिक्स मिले. सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स. हज़ारों की संख्या में उनको ब्रिक्स मिली, ईंटें मिली फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी बिल्ड रेलवे लाइन्स. और यही ईंटें उन्होंने रेलवे लाइन्स में भी यूज़ करी. दैट मीन्स कि कितनी अच्छी क्वालिटी की वो ब्रिक्स थी कि इतने सालों बाद भी वो यूज़ हो गई. मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. और जो कुछ बिल्डिंग्स थे वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड हो चुके थे. देन अबाउट 8 years ago archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. आर्कियोलॉजिस्ट को रियलाइज़ हुआ कि ये जो सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ है सब कॉन्टिनेंट के. नाउ सब कॉन्टिनेंट दैट मीन्स कि हमारे कॉन्टिनेंट के आसपास जो भी एरिया होता है उसे हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब हमारे इंडिया के आसपास है. तो ये हमारा क्या हो जाता है? सब कॉन्टिनेंट हो जाता है. एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. और इसी तरीके से फर्स्ट सिटी जो थी वो डिस्कवर्ड हुई, हड़प्पा. ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब एज हड़प्पा. And this city is developed about 4700 years ago. ये क्वेश्चन में भी आएगा कि ये जो सिटीज़ थी कब डेवलप्ड हुई, तो आपको बताना होगा 4700 years ago. नाउ पेज नंबर 25. व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़. अब इन सिटीज़ के बारे में क्या क्या स्पेशल था वो हमें रीड करना है. मेनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 or more पार्ट्स. बहुत सारी सिटीज़ जो थे 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड थे. यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर. जो वेस्ट वाला पार्ट था दैट मीन्स कि 2 पार्ट्स थे, ईस्ट एंड वेस्ट. तो वेस्ट वाला पार्ट जो था वो स्मॉलर एंड हायर, मतलब छोटा था और ऊंचा था. एंड आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल. और ये वाले जो पार्ट है वेस्ट वाला उसको हमने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, क्या बोला है उसको? सिटाडेल. एंड जनरली द पार्ट टू द ईस्ट. अब ईस्ट वाले पार्ट जो था वो था लार्जर बट लोअर. बड़ा था बट नीचा था. दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन. और इस पार्ट को क्या कहा? लोअर टाउन. तो ये क्वेश्चन में भी आता है कि जो वेस्ट वाला पार्ट है उसको हम सिटाडेल कहते हैं, ईस्ट वाले पार्ट को हम लोअर टाउन कहते हैं. और जो वेस्ट वाला पार्ट है वो स्मॉलर बट हायर एंड ईस्ट वाला पार्ट लार्जर एंड बट लोअर. वेरी ऑफन वॉल्स of bagged brick were built around each part. This bricks was so well bagged that they have lasted 4000 of years. Bricks were laid in interlocking pattern. और जो bricks से जो दीवारें बनाई जाती थी वो interlocking pattern में होती थी. And that made the walls strong. और ये जो पैटर्न होता था ये वॉल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता था. These cities were found in the Punjab and Sindh. अब ये जो सिटीज़ फाउंड हुई कहाँ कहाँ हुए? पंजाब, सिंध. और पंजाब और सिंध दोनों पाकिस्तान में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया. Archaeologists have found a set of unique objects almost of these cities. Red pottery painted with the design in black stone, wads, seals,
special beads, copper tools and parallel sided long stone blades. Now in some cities special buildings were constructed on the citadel. For example in Mohenjo-daro a very special tank which archaeologists call the Great Bath. अब एक स्पेशल बिल्डिंग टाइप कुछ मिला वहाँ पे मोहनजोदारो में, उससे हम कहते हैं ग्रेट बाथ, एक स्पेशल टैंक जैसा था वो। अब ग्रेट बाथ क्यों कहा? वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड, और ये कैसे बना हुआ था? ब्रिक्स से कोटेड था, प्लास्टर विथ कोटेड एंड ब्रिक से बना हुआ था, एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। वाटर टाइट बना हुआ था, दैट मीन्स कि वाटर उससे बाहर ना जा सके, इसलिए वाटर के अकॉर्डिंग वो बना हुआ था। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, वेल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और उसके आसपास कुछ रूम्स भी बने हुए थे जो कि साइड से कवर थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, और जो वहाँ वाटर आता था वो वेल से आता था, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion, और ऐसा माना जाता है कि किसी स्पेशल ओकेशन पे या किसी स्पेशल त्यौहार पे वहाँ पे लोग नहाने जाते थे। अदर सिटीज़, और बहुत बड़ा बात था, अभी आगे आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा। अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगन एंड लोथल हेड फायर अल्टर्स वेयर सेक्रीफाइसेस। अब यहाँ पे बताया गया कि जो अदर सिटीज़ थे सच एज कालीबंगन एंड लोथल, यहाँ पे आपके मैप में भी दिया हुआ है कालीबंगन, मोहनजोदारो, सोताकोटा एंड धोलावीरा, ये आपके गुजरात में है। धोलावीरा, लोथल, ये आपसे पूछा जाएगा फिर आगे। नाउ लोथल एड सेक्रीफाइस, दैट मीन्स कि बलि भी दी जाती थी उस टाइम पे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा एंड लोथल हैड इलॉबरेट स्टोर हाउस, और बड़े बड़े स्टोर हाउसेज भी थे वहाँ पे जहाँ पे वो कुछ चीज़ें अपनी स्टोर करके रखते थे। नाउ अभी हमने ग्रेट बाथ की बात करी जो मोहनजोदारो में, तो वो कुछ इस तरीके का ग्रेट बाथ होता था, यहाँ पे पानी फील होता था और आसपास इस तरीके से रूम बने हुए होते थे। नाउ हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, अब वहाँ पे हाउसेस भी होते थे, ड्रेन्स भी होते थे, स्ट्रीट्स भी होते थे। जनरली हाउसेस वर इधर 1 or 2 स्टोरेज हाई विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, आंगन भी होते थे वहाँ पे और उसके आसपास रूम्स बने हुए होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, और कुछ घरों में एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था उनका। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ घरों में वेल्स, दैट मीन्स कि कुएँ भी होते थे वाटर सप्लाई के लिए। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, अब वहाँ के जो कुछ सिटीज़ थे, बहुत सारे सिटीज़ थे जो ड्रेन्स उनके कवर्ड थे, दैट मीन्स कि जो नालियाँ थी वो बिल्कुल कवर्ड थी। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, अब कितनी मतलब एडवांस थी वो हरप्पा सिटीज़ जो कि उसमें ड्रेन्स कवर्ड थे। अभी आज के ज़माने में भी ड्रेन्स कवर्ड नहीं है, ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप्स सो दैट वर्क कुड फ्लो थ्रो इट, और अच्छे से फ्लो होती थी वो। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू द दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू बिगर वंस। नाउ एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम, और टाइम टाइम पे उनको क्लीन भी किया जाता था। ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ड एट द सेम टाइम, और बहुत ही अच्छे से हाउसेज, ड्रेन्स अच्छे से प्लान किए हुए थे, अच्छे से कवर किए हुए थे, सारी चीज़ें मतलब बहुत वेल थी। नाउ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद अ ड्रेन, यहाँ पे आपको ड्रेन दिख रही है और यहाँ पे जो है ये एक वेल है, कुआं है। नाउ लाइफ इन द सिटी, हरप्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, अब हरप्पा सिटी जो थी वो एक बहुत बिजी प्लेस था क्योंकि वहाँ के जो पीपल थे बहुत प्लान करते थे, कंस्ट्रक्शन होता था वहाँ पे, स्पेशल बिल्डिंग्स का भी कंस्ट्रक्शन होता था इन दिस सिटी। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, अब वो मेटल ढूंढने, जो रूलर्स होते थे वो उनको मेटल ढूंढने भेजते थे, प्रीसियस स्टोन्स लेके आते थे एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, और भी उनको कुछ चीज़ें चाहिए होती थी वो भी लेके आते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, अब वहाँ पे उस ज़माने में ऑर्नामेंट्स भी होते थे उनके पास गोल्ड एंड सिल्वर के, ब्यूटीफुल बीड्स होते थे फॉर देमसेल्व्स, एंड देयर वर स्क्राइब्स। अब स्क्राइब्स क्या होते हैं? जो मुंशी होते हैं या जो लेखक होते हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं, वो उस ज़माने में उनको स्क्राइब्स कहा जाता है। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, और ये क्या जानते थे? स्क्राइब्स जो होते थे वो ये जानते थे कि लिखना कैसे। हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स, अब सील्स प्रिपेयर करने के लिए उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो वो सील्स भी प्रिपेयर करते थे, दैट मीन्स कि जो
मुद्रा होती है या हम उसमें सील्स तो समझते ही हैं आप, एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव। बिसाइड देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन। अब स्क्राइब्स तो पढ़ लिए, आर्किटेक्चर भी पढ़ लिए, अब बात आती है क्राफ्ट पर्सन की। क्राफ्ट पर्सन क्या होते थे? मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो सभी तरह की चीज़ें बनाते थे, आइदर इन देयर ओन homes or in special workshops. People were traveling to distant land and returning the raw material, और raw material भी वे ले। Now many terracotta toys have been found, और जब हमें हड़प्पा साइट फाउंड हुई तो वहाँ पे हमें टेराकोटा टॉयज़ भी फाउंड हुए, एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस, और हम ऐसा सोचते हैं कि शायद वो इन टॉयज़ से खेलते होंगे। यहाँ पे अब नीचे आपको सील्स दिखाई हुई है, ये कुछ इस तरीके की सील है, इस तरीके की सील बनाते थे वो, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते थे। बट अभी भी हम इनकी जो ये लिखने का तरीका है या इन्होंने क्या लिखा है वो अभी तक हम समझ नहीं पाए, और बहुत स्कॉलर्स इस पे स्टडी कर रहे हैं, बट वो भी अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि इनकी क्या लैंग्वेज थी। और ये कुछ टेराकोटा टॉयज़ हैं लाइक लॉयन, इस तरीके से, तो ये बच्चे इनसे खेलते थे। नाउ न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटीज़। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स और हमें फाउंड हुए हैं हड़प्पा सिटी के। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड अप ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। अब वो किस किस से बने? स्टोन से, शेल से एंड मेटल से, इंक्लूडिंग कॉपर। अब मेटल में क्या क्या इंक्लूड है? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स। कॉपर ब्रॉन्ज क्या क्या यूज़ करते थे? उनसे हम टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनते थे, ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स। एंड गोल्ड एंड सिल्वर was used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking finds are those of beads. ये कुछ इस तरीके के बीड्स हैं, और वेट्स, ब्लेड्स, और ये ब्लेड्स हैं। अब उस ज़माने में भी देखो ब्लेड्स बनते थे, इतने सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स बनते थे, फैशनेबल लोग थे। द हड़प्पा ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. The Harappa also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page 6. यहाँ पे हमने पेज 6 में, आप देखना पेज 6 पे आपकी बुक के उस पर आपको कुछ पोट्स दिखेंगे, वो भी उसी से बने हुए हैं। Now cotton was probably grown at Mehergarh from 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found at Tej. अब ये हमें हड़प्पा साइट्स में फाउंड हुआ। अब इसने कपड़े भी पहने हुए हैं, तो दैट मीन्स कि इससे क्या पता चलता है कि उस ज़माने में लोग कपड़े बनाते थे, अच्छे से ये वर्क भी करते थे, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कॉटन का भी फार्मिंग होता था। तो सिल्वर वेज एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स। नाउ फाइन्स एक इस तरीके से हम फाइन्स बनाते थे। कैसे बनते थे ये? अब इसमें क्या होता था? गम यूज़ करते थे, और ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता था, इसमें गम यूज़ करते थे, तो उसकी वजह से ये शाइनी हो जाता था, ग्लासी इसका सरफेस हो जाता था, दैट मीन्स कि अच्छा चमकता था, और चिकने चिकने इसका सरफेस हो जाता था। एंड द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। फाइन्स वॉज यूज टू मेक बीड्स, बेंगल्स, इयरिंग्स एंड टाइनी वेजल्स। नाउ मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइन्स, दिस वर यूज टू स्पिन थ्रेड। Next, many of things that were produced were probably the work of specialist. Is a person who trained to do only one kind of work. स्पेशलिस्ट क्या होते थे? जो एक ही तरह का काम करते थे, या फिर फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन्स की कटिंग करना, और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स, इस तरीके से। Now, not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. That means कि ऐसा नहीं कि या तो मैन स्पेशलिस्ट है या वुमेन, दोनों ही स्पेशलिस्ट होते थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर इधर फाउंड नेचुरली। सच रॉ मटेरियल क्या होते हैं? जो हमें नेचुरली फाउंड हो जाते हैं, दैट मीन्स कि नेचुरली हमें मिल जाते हैं नेचर में, जैसे कि वुड हो गए, ऑरेंज हो गई, मेटल्स हो गए, ये हमें नेचुरली मिल जाते हैं। एंड प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। दिस आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एक रॉ मटेरियल है, प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, और ये फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। इज अ रॉ मटेरियल दैट मे प्रोसेस टू मेक क्लॉथ। और फिर क्या प्रोसेस चलती है इससे? क्लॉथ बनाने की। जबकि सम रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पा यूज वर अवेलेबल लोकली। मेनी आइटम्स सच एज कॉपर,
tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant place. The Harappa probably got copper from present day Rajasthan. और जो हरप्पा को कॉपर मिलता था वो मिलता था राजस्थान से एंड इवन फ्रॉम ओमान, ओमान से भी उनको कॉपर मिलता था। एंड ओमान जो है वो है आपके वेस्ट एशिया में। नाउ टीन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज, टीन जो है हम कॉपर में मिक्स करके उससे ब्रोंज बनाते हैं। मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, अब उस टाइम पे वो हम उस टाइम पे कहाँ से मिलता था? अफगानिस्तान में टीन होता है, हमारे इंडिया में तो टीन नहीं मिलता। अफगानिस्तान एंड ईरान, तो ये हमें वहाँ से लेके आना होता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, अभी हमारे इंडिया में कर्नाटका में गोल्ड होता है। एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। नाउ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक व्हील से ऐसा क्राफ्ट बनाया हुआ है। हाउ वर गुड्स कैरिड फ्रॉम, अब ये किस लिए यूज़ होता था? या फिर किसी सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए। और यहाँ पे आपको बताई गई है ये है सील। नाउ फूड बॉट पीपल इन द सिटीज़, अब फूड की बात करें, वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़ अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स। दिस फार्मर्स एंड हंटर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, और जो फार्मर होते थे और वो किसको सप्लाई करते थे? फूड, क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को एंड रूलर्स को इन द सिटीज़, जो सिटीज़ में रहते हैं। वी नो फ्रॉम रिमाइंस ऑफ प्लांट्स दैट द हरप्पा ग्रू वीट, क्या क्या उगाते थे वो हरप्पा में? वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, शीशम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। ये सारे, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कौन कौन से क्रॉप्स उगाते थे, तो ये सब हमें बताने होंगे। अ न्यू टूल द प्लो, दैट मीन्स कि हल खेती के लिए यूज़ किया जाता है। ये वॉज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल, सॉइल को ऐसे टर्निंग करने के लिए इस तरीके से यूज़ किया जाता है। और ये इस तरीके का होता है पोल, यहाँ से इसको डिग करके मिट्टी निकाली जाती है और फिर इससे फार्मिंग की जाती होगी। सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स, और सीड्स को प्लांट किया जाता था। जबकि रियल प्लो विच आर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, और ये किससे बना होता था? वुड से। हैव नॉट सर्वाइव टॉय, और ये हमें सर्वाइव नहीं हुआ है। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, इसका टॉय मॉडल हमें फाउंड हुआ है। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड, एंड यहाँ पे इरिगेशन भी होता था, सिंचाई होती थी। और इस रीजन्स में क्या होता था कि हैवी रेनफॉल नहीं रिसीव होती थी, तो ये क्या करते थे? वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स, वाटर को स्टोर करके रखते होंगे एंड सप्लाई करते होंगे फील्ड्स में। व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, जब प्लांट्स उग रहे होते हैं। द हरप्पा रेयर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, और ये इन सबको पालते भी थे। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, और जब समर आ जाता था तो जो एनिमल्स होते थे वो सर्च ऑफ वाटर के लिए दूर दूर तक चले जाते थे। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट्स, बेर, कैच फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटेलोप। नाउ अ क्लोजर लुक, हरप्पा टाउन्स इन गुजरात, अब गुजरात के क्लोजर लुक को देखते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खादिरबैत, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रण ऑफ कच्छ। ये जो सिटी ऑफ धोलावीरा है ये हमें कहाँ मिलती है? गुजरात में। अभी मैंने आपको मैप में बताया था। देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पा सिटीज विच वर डिवाइडेड इंटू 2 parts, Dholavira was divided into 3 parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. There was also large open area in the settlement where public ceremonies could be held, और जहाँ पे वो क्या होती थी? पब्लिक सेरेमनीज होती थी। डेट मीन्स कि अगर कुछ त्यौहार होता था वहाँ पे मनाया जाता था। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हरप्पा स्क्रिप्ट्स that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. The city of Lothal, अब हम बात करते हैं द सिटी ऑफ लोथल, stood besides a tributary of the साबरमती in गुजरात। जो लोथल है वो कहाँ है? साबरमती नदी के आसपास। क्लोज द गल्फ ऑफ खम्बात, और उसी के पास में पड़ती गल्फ ऑफ खम्बात। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज अ सेमी प्रीसियस स्टोन्स, and this was important center for making objects out of stone, shell and metal. There was also a storehouse in the city, many seals and sealing
वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, और इन्हीं स्टोर हाउस से हमें बहुत सारे सीलिंग्स मिले हैं, सील्स मिले हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसा है, ये साबरमती नदी के आसपास था, तो यहाँ पे क्या होता था, डॉकयार्ड एट लोथल, दिस हुज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड, एक तरह से शिप होते थे जो इनका काम होता था, वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर। यहाँ पे क्या होता था, सामान उतरता था और ले जाया भी जाता था, तो लोडेड भी होता था और अनलोडेड भी होता था। नाउ यहाँ पे हम अब इस चैप्टर का पार्ट 1 कर रहे हैं कंप्लीट इन द अर्लीस्ट सिटीज़। अब जो सेकंड पार्ट बनेगा, जो चैप्टर एक्सप्लेनिंग है, वो अभी अगले पार्ट में हम करेंगे, पार्ट 2 में। थैंक यू।